बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मनों की तरफ से मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई है। कुछ मुल्कों में बराह रास्त मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ मुल्कों मसलन पाकिस्तान वगैरह में काफिरों के एजेंट निहत्ते शहरियों, तालीमी इदारों के बच्चों और बेगुनाह मुसलमानों को दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब बच्चों और बेगुनाहों के तड़पते लाशें आसमान से ऐसे अजाब को खींच लाएंगे जो इस्लाम दुश्मनों को खसो खाशाब की तरह बहा ले जाएगा। परवरदिगार आलम तो बेगुनाह और मजलूम काफिरों की आहों और सिसकियों पर भी जालिम मुसलमानों से ऐसा इंतकाम लेता है कि तारीख उसे याद रखती है। नाजरीन, इसी हवाले से आज की वीडियो में हम तारीख के जालिम तरीन हुक्मरान चंगेज खान की जिंदगी के हवाले से वो वाकया सुनाएंगे जब चंगेज खान परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत के रूबरू हाजिर हुआ और फरियाद की और फिर दुनिया में तबाही मचा दी और खून की नदियां बहा दी। नाजरीन, हमारी इस्लामी तारीख में चंगेज खान और हलाकू खान की मुहिम्मों को बदतरीन जुल्म व बर्बरियत के हवाले से याद किया जाता है, मगर इसके पस मंजर को देखा जाए तो ऐसी हैरत अंगेज बातें सामने आती हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून तमाम जालिमों के लिए एक जैसा ही है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। चंगेज खान ने मंगोलिया की जब बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों को खत्म करके एक रियासत कायम कर ली तो उसने मुनासिब समझा कि मुसलमानों के हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़म शाह से दोस्ती और अमन मुआहदे कर लिए जाएं ताकि आपस में तिजारत की जा सके। इस मकसद के लिए चंगेज खान ने सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़म शाह को दोस्ती का खत लिखा और फिर दोनों ममलिकतों में तिजारत भी शुरू हो गई। फिर सल्तनत अब्बासिया के खलीफा नासिरुद्दीन अब्बासी ने चंगेज खान को एक खत लिखा कि तुम सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़म शाह पर हमला कर दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नाजरीन, ये वाकया तारीख की मुस्तनद किताबों में मौजूद है जिनकी तस्वीर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। चंगेज खान ने कहा कि मैंने दोस्ती कर ली है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। उसके बाद चंगेज खान ने सुल्तान की तरफ इजहार मोहब्बत भरा एक और खत लिखकर अपना सफीर ताजरों के काफले के साथ रवाना किया, मगर रास्ते में सुल्तान के नायब ने उस सफीर समेत तमाम ताजरों को जासूस करार देकर कत्ल कर दिया और तमाम सामान भी लूट लिया। इतने बड़े वाक़े के बाद भी चंगेज खान मुश्तहिल नहीं हुआ। फिर एक और खत सुल्तान को लिखा कि तुम्हारे नायब ने बड़ा जुल्म किया है, बेगुनाहों को कत्ल किया है, लिहाजा उसे सजा दो। मगर बदकिस्मती देखिए कि सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़म शाह ने उस खत को पढ़ते ही खत लाने वाले सफीर को भी कत्ल कर दिया। अब की बार भी चंगेज खान मुश्तहिल नहीं हुआ और एक तीसरा खत लिखा कि बादशाहों के लायक नहीं कि वो सफीरों को कत्ल करें, ऐसा करना आपके शायान शान नहीं। नाजरीन, ये खत जब सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़म शाह को मिला तो उसने फिर वही हरकत की, यानी खत लाने वाले उस तीसरे सफीर को भी कत्ल कर दिया। अब मशीयत इलाही में यह फैसला हो चुका था कि काफिरों के जरिए फासिक मुसलमानों को सजा मिलनी चाहिए। मौरिखीन लिखते हैं कि चंगेज खान गम और गुस्से की हालत में रात की तारीकी में अकेला ही एक पहाड़ पर चढ़ा और आसमान की जानिब मुंह करके बोला, ए मुसलमानों के परवरदिगार, तेरे मानने वालों ने मेरे साथ धोखा और मेरी आया के साथ जुल्म किया है। मुझे पता है कि तू मजलूम की दुआ रद्द नहीं करता, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। मैं एक काफिर तमोजन उर्फ चंगेज खान आज तुझसे मदद मांगता हूं ताकि जालिमों को उनके जुल्म का मजा चखा सकूं। चंगेज खान ने लश्कर तैयार करना शुरू किया। चंगेज खान मंगोलों का लश्कर अजीम लेकर ईरान और इस्लामी ममालिक की तरफ रवाना हुआ। अब सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़म शाह ने बजाय मुकाबला करने के फौज कमांडरों के हवाले करके भागना शुरू कर दिया। चंगेज खान उसका पीछा करता रहा। सुल्तान कभी समरकंद भागता तो कभी हर्रात, कभी बल्ख तो कभी मावरा नहर। सुल्तान की इस बुजदिली को देखकर चंगेज खान और दलेर हो गया। कई मुल्कों में भगाते भगाते बिलाखिर अक्सर शहर चंगेज खान ने अपने कब्जे में ले लिए। उसके बाद खुरासान,
समरकंद, बुखारा और हरात वगैरह में चंगेज खान ने इतना खून बहाया कि किसी नफ्स को जिंदा नहीं छोड़ा। औरतों के पेट चाक करके बच्चों की गर्दनें काटी गई। यहां तक कि चंगेज खान ने यह हुक्म भी दिया कि शहर के परिंदों को भी कत्ल कर दो, कोई नफ्स जिंदा नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसा ही किया गया, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा गया। चंगेज खान की इतनी दहशत थी कि उसके लश्कर की कोई औरत भी किसी गली में दाखिल होती, वहां अगर 100 मुसलमान खड़े होते तो वो उनको कहती, अभी यहीं रुको, मैं तलवार लेकर आती हूं और तुम्हें कत्ल करती हूं। वो जाकर तलवार लाती और एक एक करके मुसलमानों को कत्ल करती, मगर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और मुकाबला करते भी कैसे? ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब था, और अल्लाह जल्ला शानुहु के अजाब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नाजरीन, दुनिया इस्लाम का अजीम हादसा बगदाद की तबाही था, जो चंगेज खान के पोते हलाकू खान के हाथों हुआ। यहां भी मुसलमानों के एक बादशाह इस सानहे की वजह बने। बादशाह के वजीर अलकमी ने खुद हलाकू खान को हमले की दावत दी। हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख इंसानों को कत्ल किया। दरियाए दजला का पानी खून से सुर्ख होकर बह रहा था। औरतें सर पर कुरान मजीद रखकर पनाह मांग रही थी, मगर जालिम तातारियों ने किसी को नहीं बख्शा। वही मंजर दोहराया गया कि कोई नफ्स जिंदा नहीं रहना चाहिए, चाहे बच्चा है या बूढ़ा, सबको कत्ल कर दो। एक दिन के बच्चे को भी जिबा कर दिया गया। हलाकू खान ने बादशाह मुस्तासिम को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। कई दिन तक खून रेजी जारी रही। क्या सरदार और क्या उलमा, सबको लाइनों में खड़ा करके बारी बारी जिबा कर दिया गया। खलीफा ने लाखों लोगों को अपनी आंखों के सामने जिबा होते देखा। जब सब इंसान खत्म हो गए, फिर हलाकू खान शाही महल में दाखिल हुआ। खलीफा को तलब किया और कहा कि हम तुम्हारे मेहमान हैं, कोई ज़ियाफत करो। खलीफा इतना कांप रहा था कि खजाने के ताले नहीं खोल सकता था। ताले तोड़कर खजाना निकाला गया। फिर हलाकू खान ने वो खजाना अपनी फौज में तकसीम कर दिया और कहा कि ये खजाना तो वैसे भी हमारा था, अब वो खजाना दिखाओ जो तुमने जमीन में दफन किया हुआ है। खलीफा ने उसका पता बताया तो जमीन के अंदर से सोने जवाहिरात के बड़े बड़े हौज निकले। फिर खलीफा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। खलीफा ने कहा कि मुझे भूख लगी है। हलाकू खान ने हुक्म दिया कि एक प्लेट में सोने के जवाहिरात और अशरफियां इसको खाने के लिए दी जाएं। खलीफा ने कहा कि मैं ये कैसे खाऊं? हलाकू खान ने कहा कि जिस चीज को तुम खा नहीं सकते, उसे इतना संभाल कर क्यों रखा था? अगर अपनी अवाम और सिपाहियों पर खर्च करते तो वो आज तुम्हारी तरफ से मुकाबला भी करते। बिलाखिर खलीफा को एक बोरी में बंद करके लातें और मुक्के मार मार कर खत्म कर दिया गया। नाजरीन, दरअसल बाप के बाद बेटा हुक्मरान और फिर पोता हुक्मरान की ऐसी रविश चल निकली थी कि यह अकीदा बन गया था कि खानदान अब्बासिया के अलावा कोई शख्स खलीफा बन ही नहीं सकता। इन खतरनाक और नाजुक तरीन हालात की इस्लाह आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ही की, क्योंकि मुसलमानों की हालत इंतहाई पस्ती को पहुंच चुकी थी। नाजरीन, चंगेज खान और हलाकू खान जाहिल और वहशी लोग थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन काफिरों को फाजिर मुसलमानों को सजा दहिंदा बनाकर नाजिल कर दिया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।